अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें आप देख रही हैं किस सिमत में चल रही हैं। आगे चलने से कबल मैं तारिक जो है लंदन में बैरिस्टर मेहताब अजीज़, नवाज शरीफ और मरियम वगैरह के ख़िलाफ़ इस फौजदारी प्रोसीडिंग दायर की हुई थी। मरियम यहाँ निकल आई पाकिस्तान में, उन्होंने एक नोटिस डाला है, वो नोटिस बैकग्राउंड पे चल रहा है। और तारिक चौधरी ने जो मुझे वॉइस मैसेज भेजा, मैं चाहता हूँ एज इट इज़ आपको चला दूँ, सुन लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। महताब अजीज़, तस्नीम हैदर शाह और चौधरी तारिक महमूद के वकील ने बरतानिया की पुलिस से क्लैरिफिकेशन तलब कर ली है कि इतनी रिपोर्टिंग के बावजूद, इतना एविडेंस प्रोवाइड करवाने के बावजूद आप लोगों ने इतनी नेग्लिजेंस क्यों बरती। और आप हमें ये बताएं कि मरियम नवाज़ किस तरह यहाँ से निकल कर चली गई, जबकि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो भाग जाएगी। तो लिहाजा हमें फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्या इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था या आप लोगों की इनकॉम्पिटेंसी से ये निकल गई है। और हमने 3 फरवरी तक उनसे जवाब तलब कर लिया है। उसके बाद हम ऑफिशियल कंप्लेन जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ दर्ज करवाएंगे। और IOPC, इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कॉन्डक्ट, क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं की। इन्हें या तो कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, जिसके बावजूद उन लोगों ने इसको फ्री पैसेज दिया कि ये यहाँ से भाग जाए। चलते हैं आपको आगे लेकर। पेशावर वाला वाक़या बहुत तकलीफ़ है। पुलिस लाइन धमाके में जो शोधा की तादाद है वो तकरीबन सेंचुरी के करीब जा चुकी है। और इस मस्जिद में जो बिल्कुल शहर के अंदर, इतना आसान काम नहीं है यहाँ तक आना। सारे ज़्यादातर मैं शोधा के साथ, देखिए उनकी फैमिली के साथ अज़हार ताज़ियत है, तकलीफ़ है, दुख है। पाकिस्तानी कौम खड़ी है इस वाक़े में। और ख़रीदा फ़ारूकी ने इस मौके पे जो कहा कि जनाब कोई धमाका हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए कुछ साजिशें इस तरह की हुई हैं। और इब्तदाई रिपोर्ट जो धमाके की आई है 1:15 पर हुआ। मैंने को 11 बजे करीब एक प्रोग्राम जो आया, मैंने अपनी मेरे यूट्यूब लाइन के ऊपर वो मौजूद है कि जिसमें मैंने बताया कि ये लग रहा है कि इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश हो रही है। इस मस्जिद में बहरहाल 300 से 350 अफराद की नमाज की गुंजाइश, पढ़ने की गुंजाइश थी। छत मुनहदम हो गई और मलबे तले से लोगों को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ी हिम्मत की है, रेस्क्यू 1122 की मदद से ऑपरेशन जारी रखा। और एक सर मिला है जिसके बारे में धमाके की नौयत जानने से मुतालिक तहकीकात जारी है। और ख़ुदकश होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं भी किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सारे लोग अब आपके, लेकिन जो तकलीफ़ और दिक्कत उनकी है वो कौन कह सकता है। बड़ा अहम इशू चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। यानी ये को पहली निगरान हुकूमत आई है कि इन्होंने तो सारा ही तिया पांचा कर दिया ब्यूरोक्रेसी का, खुद मुख्तार इदारों का। यानी इन्होंने तो शक्ल ही बदल के रख दी। तो बड़ा आसान काम है, आराम से आए गैर मुंतखब। आपको पता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कितना पैसा बनाया जाता है, तो 90 दिन के लिए तो बहुत है। ये इतना बड़ा सवालिया निशान है। अभी चाहे परवेज़ लाई के जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लगाए। इससे पहले उस्मान बुज़दार पे, तो अब क्या कहेंगे आप? अब यहाँ इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहेगा इस सारे मसले में। एक मुंतखब वज़ीर आला तो सियासी तैनाती कर सकता है, लेकिन एक निगरान वज़ीर आला ये कैसे कर सकता है?
और ये जस्टिस आज़म हफीज़ साहब की ख़ास रिमार्क्स है, इनका काम तो गैर सियासी होता है। इस पर जो है ना वकील जो है इलेक्शन कमीशन के हैं, जाने निगरान हुकूमत के हैं ना। बहरहाल एडवोकेट जनरल अहमद अवैस एक सियासी जमात के बहुत क्लोज है, गहरी वाबस्तगी है। और निगरान वज़ीर ने एडवोकेट जनरल पंजाब को सियासी वाबस्तगी को देखते हुए फैसला किया, हटाने की बात कह रहे हैं। 7 दरखास्तें दायर हुई जिनमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। और मैं इस मामले पर आपके साथ हूँ कि तैनाती और बरतरफी वज़ीर आला की ख्वाहिश पर होती है, लेकिन ये बताएं निगरान हुकूमत ये कैसे कर सकती है? क्या ये बरतरफी या तैनाती इलेक्शन कमीशनर की मुशावरत से हुई? निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकती है। सियासी बुनियाद में की गई जो तैनाती इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से हटाया जा सकता है। मैंने अहमद अवैस के वकील को भी सुनना है, लेकिन ये बताएं कि कल नहीं एडवोकेट जनरल को चैलेंज कर दिया था, इसके बाद तो हर रोज़ एक पटिशन आ जाएगी। कम से कम ऑर्डर होना चाहिए जो कम से कम 90 रोज़ तक रह सके। जस्टिस आज़म वो कर सकता है, लेकिन मौजूदा सूरत को देखना होगा। और कमाल की बात जो है, इलेक्शन कमीशन ने जो है ना एडवोकेट जनरल पंजाब की बरतरफी के फैसले की तायीद कर दी, हमायत करते हैं, और नोटिफिकेशन जो है ना वो पेश कर दिया। सियासी बुनियाद पर किए गए सरबराहान को हटाया जा सके, ये वो जी क्लॉज जो है बैकग्राउंड पे ये चल रही होगी। हाँ, आपने हमें इस नुक्ते पर अदालत को मुतमिन करना है कि ये नुक्ता किस वजह से शामिल किया। इससे पहले भी तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता आ रहा है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने 2012 की अदालती नज़ीर पेश की। बताएं 2012 के बाद कितने इलेक्शन हुए? उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या सोया हुआ था? ये सब कुछ मौजूद था और जिस हालात की वजह से हो रहा था ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसलिए कहना आपने ये भी बताना है कि क्लॉज जी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ड्यूटी है कि इसने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। सियासी बुनियाद पर की तैनातियों को हटाने का कहा है। हमारी ख्वाहिश है कि निगरान वज़ीर तमाम सियासी बुनियाद की तैनातियों पर हटाएँ। ये वकील जो इलेक्शन कमीशन के गवर्नर को भी सियासी तैनाती है, क्या उससे हटाया जाएगा? ये इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया, ठीक है जी। और इसकी समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर करेगी। दूसरा अहम इशू था कि कल समाअती तोशा खाना केस की इमरान खान साहब का फ़र्द जुर्म आयद करने का जो फैसला जो है ना मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को कल तोशा खाना रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो ज़फ़र इकबाल ने फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत की। अदालत ने PTI के वकील से इस्तफसार किया कि इमरान खान की वकालतनामा किधर है, और इलेक्शन कमीशन की जानब से साद हसन ने कहा कि वकालतनामा इस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इमरान खान खुद ना आए। इमरान खान के वकील हैं कि हमने गुज़श्ता समाअत इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया था और उस पर अदालत ने वकालतनामा भी जमा कराने का कहा था। इलेक्शन कमीशन और PTI के वकला के दरमियान जो है इस मामले पर तल्ख कलामी भी हुई और तंबीह करते हुए कहा कि आप मुझे डायरेक्ट ना करें, कोर्ट से बात करें। और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कि पेश नहीं हुए, यानी अंदाज़ा लगाएं मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद है और फिर आप कहें कि वो पेश नहीं हुए। और 20,000 के ज़मानती में चल के जमा कराने का कहा है और अदालती समाअत पर इन सब पहलुओं पर भी ज़रूर गुफ्तगू होगी। यहाँ एक बात याद रखिएगा, इमरान खान की तरफ से आइंदा समाअत पर यकीनी हाजिरी बनाने के अलावा 20,000 रुपये जुर्माना दिया है। ये 20,000 ये बनता ही नहीं है। ज़मानती में चल के इमरान खान साहब को कहा गया, वो जमा करवा दिए गए और हाजिरी यकीनी बनाने का। अब यहाँ देखें ना, यहाँ क्या ऐसी हो गया है, वो एक बंदा जो है वो तकलीफ़ में है, मसाइल में है, परेशानी में है। और थोड़ी सी तारीख बता दूं, ये इशू क्या है। ये है कंप्लेंट आर्टिकल 190 के तहत 174 में सज़ा होनी है। जब सज़ा हो जाएगी तो आप नाअहल हो जाएंगे। तो नाअहली के हवाले से ये अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन चूँकि फौजदारी जुर्म भी है 174 इलेक्शन एक्ट का बैकग्राउंड पे चल रहा है, तो ये इस्तगासा आएगा आपकी सेशन अदालत के पास। 21 अक्टूबर को जो है ना 2022 को ये फैसला किया था और नाअहल करार दे दिया था।
सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मुतफ़क़ा फ़ैसला दिया था। और यहाँ जो है ना, यहाँ ताहम जब फैसला सुनाया गया तो 4 मेंबर मौजूद थे। रुकने पंजाब जो है ना जी, पंजाब बाबर हसन भरवाना की तबीयत ठीक नहीं थी। फैसला सुनाते हुए कहा गया था कि इमरान खान को झूठा बयान जमा कराने पर आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल करार दिया गया है, जहाँ इस आर्टिकल के मुतालिक वो रुकन फिलवक्त नाफिजुल अमल है के तहत कानून मजलिस शूरा पार्लियामेंट या किसी सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब किए जाने या जाने के लिए अहल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इमरान खान को अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहल करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने अपनी माली साज़ से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ छुपाए और छुपाने पर्दा डालने के लिए झूठा बयान दे दिया और इस बुनियाद के ऊपर नाअहल करार दिया उन्होंने। ये मैं सारी चीज़ें आप तक बता चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है। 63(1)P के कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्लैरिटी आपको दी। जो पहले जब MPs आए वो सदर पाकिस्तान के, सदर पाकिस्तान को इख्तियार नहीं था, इख्तियार था वज़ीर आज़म को। अगर वज़ीर आज़म को भिजवाते तो फिर ठीक थी, कोशिश उनकी अपनी जगह रही है, लेकिन जगह जो है आपने अपनी नहीं छोड़ी। जो अहम खबर है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि PTI के सेक्रेटरी जनरल की निगरान वज़ीर आला के तैनात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर एतराज़ मुतअद्दिद एतराज़ात दायर कर दिए हैं। वो कहते हैं अवामी अहमियत और बुनियादी हकूक़ के किसी मामले की निशानदेही नहीं की, मुतल्लिक़ा फोरम से रजू नहीं किया, सेक्रेटरी जनरल होने का कोई सबूत नहीं दिया। ये भी है आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आला को फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त में गैर मुनाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किया गया। बैकग्राउंड पे वो जो है ना वो चल रहा है। एक बड़ा अहम इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने बिजली चोरियों पर बराह रास्त FIR दर्ज हो सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया कि गरीब आदमी कुंडा डाले तो वही सज़ा और फैक्ट्री वाला ज़्यादा बिजली चोरी को तो वही सज़ा होगी। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ने मावन के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया, लाजर बनाने की सदा मुस्तरद कर दिया है कि SDO अदालत में शिकायत दर्ज करेगा या थाने में। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बिजली चोरी के लिए मुकदमा दर्ज करके अदालत बिजली यूटिलिटी अदालतों में भेजे जाते हैं। ये वकील ने कहा क्या पुलिस को इख्तियार दे दिया जाए कि आज खुद मुकदमा दर्ज करे। अदालत ने तफरीक करनी है कि कौन सा जुर्म संगीन नौयत का कौन सा नहीं। कोई बारूदी मवाद से ट्रांसमिशन लाइन उड़ा दे तो एक संगीन जुर्म है। अदालत ने है कि कोई कानून आम आदमी के इस्तेहसाल ना करे। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने मुकदमे के अंदराज के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 3 रुकनी बेंच के और सबसे अहम जो मामला आपके साथ है, हाई कोर्ट आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आर्टिकल 190 के तहत खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ नहीं रखती है, ये सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। 184(3) के तहत खुद नोटिस का इख्तियार है। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री अशिया की कीमतों के तयन के लिए कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया था। एहलकारों को म्यारी दूध और दीगर अशिया की फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए मार्केट के दौरे करने का हुक्म दिया था। ये वैसे मैं तो इत्तफाक नहीं करता इस फैसले से। 8 सवाल वाला मुश्तमिल फैसला है। ये सिर्फ अशिया की कीमतों का मामला ज़ेर समाअत था। एक से ज़ायद मरतबा खुद नोटिस से इख्तियार इस्तेमाल किया। पोल्ट्री अशिया की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला दिया। अशिया की दरामद और बरामद का इख्तियार नहीं बल्कि इंतज़ामिया के पास है। ना खुद खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। इंतज़ामी दायरा इख्तियार में दाखिल अंदाजी की है और हाई कोर्ट के फैसले में अदालती इख्तियार से मुताल्लिक़ कई खामियाँ मौजूद थी। बहुत सी तफसीलात आपके सामने मैं रख दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।